कहते हैं, क्योंकि हमारी बहनें ये सोचती है कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम गांव में बैठी है। चीजें हाथ से बनती है वो आत्मा से बनती है। वो चीजें हाथ, नई नई चीजें बनाइए, नई नई चीजों की खोज करिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है, यही मैं पहली बात कहना चाहूँगा कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले। और दूसरी चर्चा, और आज हमारा नेशनल हैंडलूम डे है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नेशनल हैंडलूम डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और खास करके हमारे बुनकर भाई है और जो हथकरघा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हैंडलूम नेशनल डे पे और आज गोवा में जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारे बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो आने वाले टाइम में और अच्छे प्लेटफॉर्म तक अपने प्रोडक्ट लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि आप आज यहाँ पर आए, वर्ल्ड डिज़ाइनिंग फोरम के इस इवेंट में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे, हमारे सस्टेनेबिलिटी, जो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, वो संदेश बहुत ज़रूरी है जनता के लिए कि फैशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना जरूरी है, और समय के अनुसार बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि फैशन आजकल हर रोज चेंज होता है। और जो हमारे हैंडलूम के फैब्रिक होते हैं उसको भी, उसमें भी डिजाइनें हम रोज नई लानी पड़ती है। तो हर चीज के लिए हमें अपडेट रहना बहुत जरूरी है। समय के अनुसार हमें रोज नई चीजें लानी बहुत जरूरी है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं, जो आज से 10 साल पहले हम बुनाई करते थे, कि आज भी वही चीज लेके आते हैं, लेकिन नहीं। आप बारीक काउंटिंग धागे में जाइए, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाइए, नई नई चीजें बनाइए, नई नई चीजों की खोज करिए, उनके साथ में आप बुनाई करिए, वो चीज मार्केट में लेके आइए, ताकि सस्टेनेबल बन सके और अच्छे से मार्केटिंग हो, ताकि हमारे बुनकरों को और अच्छे से काम मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और, मैंने देखा कि आप 5,000 से ज़्यादा बुनकरों के साथ और आर्टिसंस के साथ काम करती हैं। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ में 50,000 से ज्यादा आर्टिजन और बुनकर से जुड़े हुए, और मैं स्टेट गवर्नमेंट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जिसमें 45 लाख बहनें जुड़ी हुई है, जो अलग अलग समूह में काम करती है। कुछ बुनाई का काम करती है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, कुछ और खाद्य सामग्री बनाती है, कुछ डेयरी का काम करती है। तो इस तरीके से अलग अलग काम करने वाली बहनों को और अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे मिले, उनको अच्छा मंच कैसे मिले, उसके लिए हम हर रोज प्रयास करते हैं, और हमारी गांव की बहनों को काम के प्रति मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारी बहनें ये सोचती है कि हम कम पढ़ी लिखी है, हम गांव में बैठी है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो उन बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 8वीं तक ही मेरी स्कूल हो पाई, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप बेझिझक जहाँ पे हैं, जैसे हैं, वहीं से जो आप सोच रहे हैं उसकी शुरुआत करिए, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत गंभीर संदेश दिया, और हम सब इस संदेश को लेके आगे जा सकते हैं। मैम, इतने सारे लोगों के साथ काम करती हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि हम मानसिक तनाव से कैसे बच सकते हैं? कला मानसिक तनाव को कैसे कम कर सकती है? देखिए, पहले हर घर में हर महिला हाथ से काम करती थी, और जब वो हाथ से काम करती थी, क्योंकि मैंने मेरे घर में मेरी दादी को, मेरी नानी को, ताई को घर में काम करते हुए देखा था। भेड़ की ऊन हो चाहे कुछ और हो, जब भेड़ की ऊन की वो बुनाई करती थी, कताई करती थी, तब आसपास की महिलाएं साथ में बैठ के वो बुनती थी, बातें करती थी, गीत गुनगुनाती थी, एक दूसरे के साथ में कहानियां शेयर करती थी। लेकिन आज वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है, और दिमाग खाली हो गया है, काम उनके पास में नहीं है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में टेंशन बहुत होती है, और दिमाग फ्री नहीं रहता है। तो ऐसे में दिमाग स्थिर नहीं रहता है, तभी टेंशन होती है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप खाली ना रहे, कुछ न कुछ ऐसा काम करें। चीजें हाथ से बनती है वो आत्मा से बनती है, तो उनकी आत्मा भी साथ में जुड़ी हुई रहती है। ऐसा काम करना चाहिए, फ्री नहीं रहना है, कुछ न कुछ अपने हाथों से ऐसा काम होना चाहिए, ताकि लोग पहने तो लगे कि वाह कितना सुंदर बना है। वाह, कितना अच्छा संदेश दिया। नेशनल हैंडलूम डे को
आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संवाद ने चर्चा का मंच शुरू किया है, आप संवाद के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या चर्चा ज़रूरी है, संवाद ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम संवाद ही नहीं करेंगे तो हमें नए के बारे में कैसे मालूम चलेगा। तो हमें नए-नए लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनके अनुभव हमें जानने चाहिए, हमारे अनुभव उनके साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें और सिखा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, और आपको बहुत शुभकामनाएं। आप इतने लोगों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ और लोग आपके साथ जुड़ें, आपसे प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोल रहा हूँ। थैंक यू सो Thank you मच। so मैं much. हमेशा एक संदेश देती हूँ कि एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों नहीं हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। वाह!